प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। सोमवार शाम को उनकी हालत नाजुक हो गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। शारदा सिन्हा मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन से जूझ रही थी और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। उनके परिवार ने बताया कि शारदा सिन्हा लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मां के निधन की जानकारी दी और कहा कि मां अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अंशुमान ने यह भी बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनकी मां छठ के पर्व के लिए गाना चाहती थी और इसी दौरान उन्होंने दुखवा मिटाई छठी मैया गीत रिलीज किया था। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत देश भर में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। विशेष रूप से छठ महापर्व से जुड़े उनके गीतों की गूंज सदैव सुनाई देती रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा, शारदा सिन्हा के छठ महापर्व पर गाए गए मधुर गीत बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय रहे। उनके निधन से संगीत क्षेत्र में बड़ी कमी आई है। शारदा सिन्हा को उनके योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया था। वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की भी प्राप्त करता थी और उनके कई लोकप्रिय एल्बम छठ गीतों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इन्होंने जो गाना शुरू किया उसको एक थोड़ा नए अंदाज में अच्छे म्यूज़िक वगैरह के साथ पैकेज करके लाना और जनता तक पहुंचाना, तो ग्लोबल तो हो ही गया था छठ। अब ये है कि शारदा जी हर साल छठ के लिए प्रतिबद्ध रहती थी कि ज़रूर अब लोग इतना प्यार देते हैं तो कुछ ना कुछ वो गाना अपना रिलीज़ करती थी और लोगों तक आती थी। और इस बार उन्होंने जब वो आईसीयू में थी तो शायद उन्हें थोड़ा आभास था ऐसा कि तबीयत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या पता मैं रहूं ना रहूं, ये गीत अंशु तुम ऑडियो में निकाल दो ताकि लोगों तक कम से कम मेरी ये आवाज़ एक अंतिम मेरा उपहार होगा, इसको पहुंचा दो। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, इन सभी बोली और भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है और बॉलीवुड, हिंदी जो है उसमें भी। गानों के काउंट्स तो हज़ारों में हैं, पर कम से कम 1500-2000 गीत ज़रूर हैं।